इंदौर के बेटमा में दो समुदायों में तनाव के मामले में एक तरफा कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने इंदौर आईजी को ज्ञापन दिया गया। तो बेटमा में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने हो जाने से नगर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। तनाव की जानकारी लगते ही नगर की दुकानें बंद हो गई। उधर पुलिस ने भी बड़ी संख्या में इंदौर सहित आसपास के थानों का पुलिस बल बुलवा लिया था। पुलिस ने विजय की रिपोर्ट पर मोहसिन पुत्र रसीद निवासी खारी बावड़ी, मोइन शेख पुत्र निजाम शेख, सुहेल खान पुत्र कमाल शेख, निजाम शेख पुत्र कमाल शेख सहित 20 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके विरोध में आज कांग्रेस ने आईजी को ज्ञापन दिया। कांग्रेस ने कहा भाजपा सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, साथ ही जो लोग बीच बचाव करने गए उन पर भी भाजपा सरकार की कार्रवाई है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन दिया। वहीं कोरोना को लेकर भी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और राव विधायक जीतू पटवारी ने कटाक्ष किया, साथ ही भाजपा सरकार के रवैये पर प्रश्न खड़े किए। बेटमा में लगभग 3 दिन पूर्व क्रिकेट टूर्नामेंट को मैच को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति बनी थी। वहाँ पर ये देखने में आया कि उसको सांप्रदायिक देने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जो बच्चों में आपस में लड़ाई हुई थी उसमें एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है पुलिस, दूसरे पक्ष पे कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संदर्भ में हम आज साहब को ज्ञापन देने आए तो मांग करिए कि दोनों पक्ष पे कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, दोनों पक्ष पे कार्रवाई हो। एक पे करना नहीं और दूसरे पे नहीं करना। जबकि क्रिकेट टूर्नामेंट का झगड़ा था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था, पर किंतु सरकार अभी उनकी है तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके उसको हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है, संप्रदाय चलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लेकर हमने आज आईजी सबको ज्ञापन दिया। हमने मांग करी है कि दोनों पक्ष पर कार्रवाई की जाए और एक पक्ष जिस पर निर्दोष लोग हैं, लगभग 27-28 जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनके मुकदमे पर कार्रवाई वापस ली जाए। है कि ये जो कोरोना की महामारी है, इससे बहुत हताहत हो चुका है देश, परिवारजन, मध्य प्रदेश, इंदौर, हमारे अपने शहर, अपने लोग। अब हमारी सबकी ड्यूटी है हम इससे बचें। हम सबका दायित्व है कि हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबका दायित्व है कि प्रशासन के नियमों को मानें। और जो कर्फ्यू की भी बात है, ये अभी रात में हुआ है, कभी दिन में भी होगा, इंदौर में बढ़ते जा रहे हैं। हम सबको इसको समर्थन करना चाहिए। मेरा मानना है कि हाँ, इसमें कोई राजनीति तो बहुत छोटी और ओछी बात हो जाएगी, पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता की जगह नहीं है। महामारी से लड़ना है, कोरोना को ख़त्म करना है। धीरे धीरे इस पेंडेमिक से देश डर से बाहर आया है, अब इस पर विजय पाएगा। इसमें हम सबका प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। छतरपुर के आपके नेता हैं, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज है, फरार हो चुके हैं। भूमाफिया के खिलाफ यहाँ भी कार्रवाई है। जहाँ तक भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान का प्रश्न है, कमलनाथ जी ने एक रास्ता दिया, शिवराज जी ने उसको अपनाया। मैं मानता हूँ कि जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, सालों साल से किसी न किसी रूप में अपने खून के आंसू रो रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जब न्याय मिले तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। पर दो तरह का भूमाफिया है, माफिया। एक बीजेपी के माफिया, उनको हम अलग करते हैं। वो दूध के धुले हुए बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकल के आए हैं, उनको डुबो के बाहर लिया और बाकियों पर कार्रवाई हो। एक मुख्यमंत्री दो आंख से नहीं देख सकता है, एक प्रशासन दो आंख से नहीं देख सकता। कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है। घोषणा हुई है, जब से लगातार हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। हम लगातार बूथ मीटिंग ले रहे हैं, हमारी बूथ कमेटियाँ बन रही है, देश प्रभारी बन रहे हैं। हमारी पूर्ण तैयारी थी, परंतु ये कोर्ट में जो स्टे आया है उसके लिए हमारे वकील लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग भी चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे लाए, क्योंकि जो भी हुआ है, ये जो आरक्षण हुआ है ये लगातार चलते आ रहा है। इसमें सही आरक्षण हुआ था, परंतु ये जैसे स्टे हुआ है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाके इससे कैंसिल कराएंगे और चुनाव जल्द कराना चाहिए। क्योंकि आम जनता की जो जरूरत है वो इंदौर शहर नहीं, पूरे प्रदेश को जरूरत है। क्यों? जो पार्षद चुनाव होते हैं उससे जनता का फायदा होता है, आम मोहल्ले में फायदा होता है, सफाई की व्यवस्था होती है। तो इसके लिए हम लगातार चुनाव की तैयारी में लगे हुए, तो चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश में तैयारी थी, इंदौर में लगातार तैयारी थी और हर जगह तैयारी थी। हम अभी भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं। जब चुनाव कराएंगे हम तैयार हैं, चुनाव लड़ने में। डेट बढ़ गई है तो कैसे मैनेज करेंगे भैया? हमारे कार्यकर्ता को लगातार मीटिंग करेंगे, उससे प्रोत्साहन करेंगे। हम बूथ कमेटियाँ बना रहे हैं, बेंच प्रभारी बना रहे हैं, उसके अलावा हम बूथ पोजीशन करेंगे। इसके अलावा अनेक जो काम है, हम जो लगातार हम कार्यकर्ता जो उत्साह बना हुआ है हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो काम करेंगे। हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लगातार जो कार्यकर्ता अभी से जो लगे हुए थे वो काम करते रहे, हमारी इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? सरकार जाए उनका साथ समर्थन करेंगे, वो नहीं जाएंगे तो हम उसकी तैयारी में लगे हैं। हमारा स्टे और लगा हुआ है, आज 8-2:30 बजे बहस है, आदरणीय शेख अलीम साहब ने लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, उसके भी आज तारीख है। उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है, क्या करेंगे। ठीक। एक प्रतिनिधिमंडल आया था जिसका कहना था कि
उस बेटवा में हुए झगड़े में लगभग 28 लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसमें FIR हुई है। उस बारे में वीडियो फुटेज मौजूद हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, निश्चित तौर पे वीडियो फुटेज के आधार पर जिनकी सक्रिय संलिप्तता होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर कहीं तथ्यों की चूक के कारण आ गया तो पुलिस उसको आगे विवेचना में विचार करेगी और सिर्फ उन्हीं लोगों पे सक्रिय कार्रवाई करेगी जिन्होंने सक्रिय रूप से उस पूरे विवाद का हिस्सा रहे हैं। पुलिस निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, आज से नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, कुछ अलग से बल वगैरह की? हम जानते हैं कि कोरोना की चुनौती को देखते हुए 10 बजे से 6 बजे के बीच में आवश्यक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन प्रतिबंधों में सिर्फ दवा की दुकान, राशन की जो जरूरी दुकानें, उनको छोड़ करके जो आवश्यक सेवाएं हैं बाकी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। समान तौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी चीज़ें मुक्त रहेंगी इससे, ताकि आम व्यक्ति को परेशानी न हो। साथ ही साथ मास्क न पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना भी अब लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो आयोजन होंगे, आयोजन के लिए तय है कि जो भी भवन की निर्धारित क्षमता होगी उसके 50% से ज़्यादा लोगों को उस भवन में कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही साथ बारात या विभिन्न तरीके के जो शादी समारोह हैं, जो हाल फिलहाल में विभिन्न तरह के जो मांगलिक कार्यक्रम या सभा और विभिन्न तरह के जो संगोष्ठियाँ होती हैं उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। मुख्य तौर पर प्रतिबंध भीड़ को लेकर के, कोरोना के जो मापदंड हैं, मानक हैं, उनको पालन करने को लेकर के और संख्या को लेकर के रहेगा। जैसे कि शादियों में संख्या दोनों पक्षों को मिलाकर के 200 तक सीमित की गई है। बारात में जाने के लिए संख्या बारात में 50 तक सीमित की गई है। इस तरह विभिन्न तरह के आयोजनों में, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में यह संख्या सीमित करने के साथ साथ मास्क की अनिवार्यता को भी आज से लागू किया गया है। सर, विभिन्न